का वीडियो सुना, वो श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक नहीं बोल पा रहे थे। अब क्या कहोगे। बहुत दिन पहले की बात है, मैंने आसाराम बापू को टीवी पर बोलते सुना था। आसाराम बापू को कितने लोग सुनते थे, लाखों लोग सुनते थे। अब पंडाल पूरा पड़ा हुआ खचाखच, और वो सबको मंत्र दे रहा था। पहले इसने मंत्र बोला आर्यमाय नमः, ऐसा बोला सबको बोला। पहले आप लोग लिख लो, नोट कर लो, आर्यमाय नमः। मैं सुनते ही चौंक गया। मैंने कहा यार आर्यमाय नमः तो नहीं होता है। अब ये तो जिसने संस्कृत पढ़ी हो उसको मालूम पड़ेगा कि आर्यमाय नमः होता है कि नहीं होता है। जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी हो उसको क्या। वहाँ जितने लोग बैठे थे, पचासों हजार लोग बैठे थे, उनमें से एक भी नहीं था कोई संस्कृत पढ़ा लिखा। और उसने पहले कहा आर्यमाय नमः, फिर दोबारा कहा आर्यमाय नमः, फिर तिबारा कहा आर्यमाय नमः। मैं समझ गया कि ये पक्का वज्रमूर्ख है, इसने पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, बस ये इसी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे ही ये कथावाचकों की यही दशा है। अगर एक परीक्षा हो जाए तो सबकी पोल खुल जाएगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक विद्वानों की कमेटी बने, समिति बने एक विद्वानों की, और फिर उसमें जितने कथावाचक हैं सबको क्रमशः बुलाया जाए और ओपन पब्लिक के सामने उनकी परीक्षा हो। आप रामायण की कथा करते हो, चलो रामायण की परीक्षा लेते हैं। आप श्रीमद् भागवत की कथा करते हो, चलो आपके श्रीमद् भागवत की परीक्षा लेते हैं। ओपन टू ऑल, पब्लिक के सामने, और सबकी परीक्षा होनी चाहिए। देखो कितनों की पोल खुल जाती है। ऐसे ही थोड़ी विद्यार्थी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, परिश्रम करके 10 साल 20 साल 25 साल तक मेहनत करके, देखो लोग IIT के लिए मेहनत करते हैं, मेन में जाते हैं, फिर एडवांस्ड में कर लाखों रुपया कोचिंग में खर्चा करते हैं, तब जा करके फिर IIT फिर में एडमिशन मिलता है, वहाँ से BTech करते हैं, फिर कोई MTech करते हैं। कितना परिश्रम होता है। लेकिन इस दशा, इस स्थिति में इसमें तो कोई परिश्रम ही नहीं है। केवल आपको भी अपने कुछ फॉलोअर बनाने हैं और मंच सजाओ अपना बढ़िया, और मुझे से जो मन में आए सो बोलते चले जाओ। वो लोग ऐसे हैं, उनको पैसा भी देते हैं। तो ये समाज का दोष है, और इस सामाजिक दोष के निराकरण का मुझे तो कोई उपाय दिखता नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। आप कुछ कहोगे ऐसा तो लोग आपको बुलाएंगे, कहेंगे आपकी जेब में 10-20 हज़ार रुपये डाल देंगे, तो आप चुप हो जाओगे। मृदंग मुख लेपे न करोति मधुरम मधुरध्वनि, ये तो सामान्य नीति है। जो तबला होता है ना, उसके ऊपर आजकल तो पता नहीं लेपते कि नहीं लेपते, पुराने ज़माने में आटा रखे रहते थे, वो आटा जो है उसके ऊपर चिपका देते थे, वो गीला हो जाता था, वो टाइट हो जाता था। मृदंग मुख लेपे न, वो भी आटा उसके ऊपर लगा दे तो वो भी उसकी आवाज़ अच्छी आने लगती है। तो जब मृदंग एक जड़ पदार्थ है, वो भी मुंह में कुछ डाल देने से और अच्छी आवाज़ निकालने लगता है, तो आदमी नहीं निकालेगा। लोगों को बुलाओ और उनको लिफाफा पकड़ा दो तो सब आपकी जय हो बोलने लगेंगे। नहीं वाह, आप तो महामंडलेश्वर है, जबकि है कुछ भी नहीं है, एकदम एक अक्षर निरक्षर भट्टाचार्य है। निरक्षर भट्टाचार्य, कुछ नहीं, एक अक्षर नहीं आता है। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। तो ये स्थिति, ये दशा है। क्या कर, लोग बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, उधर राजनेता बनाते हैं बेवकूफ़। वो देखो खटाखट 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 सबके खाते में 8,500 रुपया। बेवकूफ़ बनाया कि नहीं बनाया? सबको बेवकूफ़ बनाया, सब बने, और बड़ा आनंद आता है लोगों को बेवकूफ़ बनने में। तो जैसे राजनीति के क्षेत्र में लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। अच्छा देखो, आपको हम बुद्धिमान बनाएं तो आपको बुरा लगेगा, ये बात बिल्कुल पक्की बात। आपको मूर्ख बनाएं, मूर्ख बनने में मज़ा आता है। तो लोग इसीलिए कथा, जितने कथा सुनने जाते हैं सब के सब महामूर्ख होते हैं। मैं तो बिल्कुल पक्का कहता हूँ। तो वृंदावन में जितने ये पूजा स्थान हैं, इन पर धर्म के नाम पर जितने लोगों की जीविका चल रही है, ये सब के सब पढ़ते होते हैं। कौन पढ़ता है? हमको एक बता दो कोई पढ़ने वाला हो। ये जितने संस्कृत विद्यालय खुले हुए हैं सब नकल कर के पास होते, पढ़ता कोई नहीं है। तो भौम इज्जत ही, तो विद्वान क्या करेगा? अपने घर में बैठा है, मत आओ कोई हमारे पास। भौम इज्जति, वो जो भूमि से बने हुए पदार्थ हैं उनके प्रति पूज्य बुद्धि हो जाती है, लेकिन विद्वान के प्रति पूज्य बुद्धि नहीं होती। यतीर्थ बुद्धि सलिले, जो पानी बह रहा है तो बोलेंगे गंगा मैया है, बोले जमुना मैया। अब जमुना मैया है, देख लो कैसी जमुना मैया है। गंगा मैया को देख लो, साहब दुनिया भर का थूक ककार सब सीवर का पानी इसमें मिला दिया, वही बह रहा है।
या तीर्थ बुद्धि सलिल, उसमें तीर्थ बुद्धि है लेकिन न करहिषित जनेषु अभिज्ञेषु, जो अभिज्ञ जन है, जो विद्वत जन है, उनके प्रति पूज्य बुद्धि नहीं होती है। ऐसे लोगों को श्रीमद् भागवत ने गाली दी है। किसने गाली दी? कृष्ण ने गाली दी है। स एव गो खरा, बोले वो गधा तो गधा नहीं है, गधे तो ये लोग हैं। अब इससे बड़ी गाली और कौन हो सकती है बताओ? मैंने तो नहीं कहा, ऐसे लोगों ने कहा, ऐसे लोगों को कहा। अब इतनी बड़ी गाली के बाद भी लोग नहीं संभलते, क्यों? कि कह दो तो कोई कहेगा अरे आप तो ऐसी बात कह रहे हो। मैंने एक बार सभा में यही बात कह दी थी। हमारे पूज्य थे पंडित श्रीनाथ शास्त्री जी, उन्होंने मेरे को पकड़ा है, सबके सामने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैंने कहा अखंडानंद जी कहते थे, अखंडानंद जी ने कहा, उनकी पुस्तकों में छपा हुआ है, वो तो सभा में कहते थे खुल्लम खुल्ला, कहते थे मैं तो वो हूँ, मुंह फट बाबा हूँ, मैं तो कह देता हूँ। चुप हो गए। श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री कृष्ण ने अपने मुंह से ऐसे लोगों को गधा सबसे बड़ी गाली दे दी, सबसे बड़ी गाली। लेकिन ये समाज है कि नहीं मानता है। क्या करोगे बाप? जाओ गड्ढे में। तो जब विनाश होने को होता है ना, तो ऐसी बुद्धि बन जाती है। क्या करोगे आप? तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। हम भले ही कह दें लेकिन कोई सुनने वाला। दे रहिए धर्म की आवाज, धर्म की आवाज चैनल को। हमारा ये कहना है कि अगर बंदर के हाथ में तलवार दे दी जाए तो जो हाल होता है वही हाल हो रहा है। ऐसा सुनते हैं, एक कहानी है कि एक राजा ने बंदर पाल रखा था। बंदर के साथ उसकी बड़ी मित्रता थी। एक बार राजा सो रहा था, उसकी खुली हुई तलवार वहीं पास में रखी थी। वो बंदर उसको पंखा कर रहा था। एक मक्खी नहीं मान रही थी, उन दिनों बिजली नहीं रही होगी। मक्खी बार बार आकर के राजा के नाक पर बैठ जाती थी। बंदर बार बार पंखे से उस मक्खी को हटाता था, मक्खी मानती नहीं थी। अंत में बंदर को आया गुस्सा, उसने तलवार उठाई और एक दी राजा के मुँह पर। मक्खी तो उड़ गई और राजा की नाक कट गई, राजा वहीं मर गया। जब हम किसी अनधिकारी के हाथ में कोई वस्तु दे देते हैं जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है, तो वही होता है जो आज हो रहा। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, आप सोचो, जिसको चिकित्सा विज्ञान का बोध नहीं है, जिसने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, क्या बोलते हैं वो डॉक्टरों को, वो मिलता RMO, रजिस्टर्ड मेडिकल, RMP प्रैक्टिशनर, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अब ऐसा व्यक्ति थैला लेकर बैठ जाए कि मैं लोगों की चिकित्सा करूंगा, तो वो लोगों का क्या हाल करेगा? वो अधिकारी नहीं है, वो दवाओं के बारे में नहीं जानता है। यदवा तदवा भविष्यति, जो होना होगा सो होगा, ये सोच करके कुछ का कुछ दे देता है। ये सब के सब अनधिकारी लोग हैं जिन्होंने गुरुमुख से अध्ययन नहीं किया है। केवल ये कथा प्रवचन की जो परंपरा चली है, ये पहले ऐसी नहीं थी। मेरे बचपन में भागवत की कथा लोग कहते थे, बड़ी मेहनत लगती, बड़ा परिश्रम होता था उसमें भागवत कथा कहने में। मुझे याद है पंडित श्री नित्यानंद जी भट्ट, उनकी कथा सुनी थी मैंने। वृंदावन में एक सुखदेव जी करके रहते थे कोई, उनकी कथा। ये लोग पहले प्रातः काल से लेकर के दोपहर मध्याह्न तक श्रीमद् भागवत का मूल पारायण स्वयं करते थे। मूल पारायण, और जो यजमान होता था वो सुनता था, और उसके बाद अपराह्न में फिर उसका हिंदी में व्याख्यान करते थे। अब ये मुरारी बापू ने ये ट्रेंड ही बदल दिया। ये तबला, हारमोनियम, तरह तरह के वाद्य और गाना बजाना, फिर उसमें नृत्य भी सम्मिलित हो गया। तो लोग कथावाचकों को लोग पैसे देने लगे, पैसा मिलने लग गया। अब तो महाराज ये स्थिति हो गई कि लोग सोचते हैं कि सबसे अच्छा धंधा कथावाचन ये है। आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा सकते हो तो ठीक है, तो आपको कोई पैसा नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। लेकिन आपने 7 दिन की कथा पहुँच रही तो आपको 2-3 लाख रुपया तो मिल ही जाएगा। कथा वाचन का जो ये क्रम है, लोग इसमें करोड़ों कमाने लगे। तो लोग यही देखते हैं, बोले इसमें पुस्तक की तो कोई जरूरत ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में जो दर्शन है, वो दर्शन पर व्याख्यान कितने लोग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या है दर्शन? तो ऐसे ही अपने मनमानी कुछ का कुछ बोलते चले जाओ। ये जितने आजकल के कथावाचक हैं, ये सब इसी कोटि में आते हैं। तो अनधिकारी के हाथ में अगर आप तलवार दे दोगे तो वो तो लोगों की नाक ही काटेगा, गर्दन काट देगा। अनधिकारी को अगर डॉक्टर की कुर्सी पे बैठा दोगे तो मार ही देगा, वो तो कुछ का कुछ कर बक देगा। तो यही हो रहा है। अब मुश्किल ये है कि जिसके मन में आता है वही कथावाचक बन जाता है। मैंने भी कथावाचक बनने का प्रयत्न किया था कि भाई कहीं से नौकरी नहीं लग रही है तो चलो
कथावाचक ही बन जाओ। लेकिन मेरी कथा चली नहीं, कोई सुनता नहीं। इन सब बातों को कौन सुनेगा? मैं सुनाने लगूं, कोई नहीं सुने, उठ के भाग जाएंगे, क्योंकि जो लिखा है वो कोई सुनना नहीं चाहता है। तो ये स्थिति है कथावाचकों की। क्या करोगे? आप कहोगे इसका इलाज क्या है? इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक समाज जागृत नहीं होता है, समाज इस बात को समझता नहीं है। जागृत होने और समझने का अर्थ क्या है? समाज में जितने लोग हैं सबको संस्कृत पढ़ा लिखा होना चाहिए। जन्माद्यस्य को जन्मांधस्य बोल रहा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, देखो उनको लाखों लोग सुनते हैं, उनको लाखों लोग। लेकिन मैंने उनका वीडियो सुना, वो श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक नहीं बोल पा रहे थे। अब क्या कहोगे? बहुत दिन पहले की बात है, मैंने आसाराम बापू को टीवी पर बोलते सुना था। आसाराम बापू को कितने लोग सुनते थे? लाखों लोग सुनते थे। अब पंडाल पूरा भरा हुआ खचाखच, और वो सबको मंत्र दे रहा था। पहले इसने मंत्र बोला, आर्यमाय नमः, ऐसा बोला सबको बोला। पहले आप लोग लिख लो, नोट कर लो, आर्यमाय नमः। मैं सुनते ही चौंक गया। मैंने कहा यार आर्यमाय नमः तो नहीं होता है। अब ये तो जिसने संस्कृत पढ़ी हो उसको मालूम पड़ेगा कि आर्यमाय नमः होता है कि नहीं होता है। जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी हो उसको क्या? वहाँ जितने लोग बैठे थे, हजारों 50,000 लोग बैठे थे, उनमें से एक भी नहीं था कोई संस्कृत पढ़ा लिखा। और उसने पहले कहा आर्यमाय नमः, फिर दोबारा कहा आर्यमाय नमः, फिर तिबारा कहा आर्यमाय नमः। मैं समझ गया कि ये पक्का वज्रमूर्ख है, इसने पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, बस ये इसी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे ही ये कथावाचकों की यही दशा है। अगर एक परीक्षा हो जाए तो सबकी पोल खुल जाएगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक विद्वानों की कमेटी बने, समिति बने एक विद्वानों की, और फिर उसमें जितने कथावाचक हैं सबको क्रमशः बुलाया जाए और ओपन पब्लिक के सामने उनकी परीक्षा हो। आप रामायण की कथा करते हो, चलो रामायण की परीक्षा लेते हैं। आप श्रीमद् भागवत की कथा करते हो, चलो आपकी श्रीमद् भागवत की परीक्षा लेते हैं। ओपन टू ऑल, पब्लिक के सामने, और सबकी परीक्षा होनी चाहिए। देखो कितनों की पोल खुल जाती है। ऐसे ही थोड़ी विद्यार्थी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, परिश्रम करके 10 साल 20 साल 25 साल तक मेहनत करके, देखो लोग IIT के लिए मेहनत करते हैं, मेन में जाते हैं, फिर एडवांस्ड में लाखों रुपया कोचिंग में खर्चा करते हैं, तब जा करके फिर IIT फिर में एडमिशन मिलता है, वहाँ से BTech करते हैं, फिर कोई MTech करते हैं। कितना परिश्रम होता है। लेकिन इस दशा, इस स्थिति में इसमें तो कोई परिश्रम ही नहीं है। केवल आपको भी अपने कुछ फॉलोअर बनाने हैं और मंच सजाओ अपना बढ़िया, और मुझे से जो मन में आए सो बोलते चले जाओ। वो लोग ऐसे हैं, उनको पैसा भी देते हैं। तो ये समाज का दोष है, और इस सामाजिक दोष के निराकरण का मुझे तो कोई उपाय दिखता नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। आप कुछ कहोगे ऐसा तो लोग आपको बुलाएंगे, कहेंगे आपकी जेब में 10-20 हज़ार रुपये डाल देंगे, तो आप चुप हो जाओगे। मृदंग मुख लेपे न करोति मधुरम मधुर ध्वनि, ये तो सामान्य नीति है। जो तबला होता है ना, उसके ऊपर आजकल तो पता नहीं लेपते कि नहीं लेपते, पुराने ज़माने में आटा रखे रहते थे, वो आटा जो है उसके ऊपर चिपका देते थे, वो गीला हो जाता था, वो टाइट हो जाता था। मृदंग मुख लेपे न, वो भी आटा उसके ऊपर लगा दे तो वो भी उसकी आवाज़ अच्छी आने लगती है। तो जब मृदंग एक जड़ पदार्थ है, वो भी मुंह में कुछ डाल देने से और अच्छी आवाज़ निकालने लगता है, तो आदमी नहीं निकालेगा। लोगों को बुलाओ और उनको लिफाफा पकड़ा दो तो सब आपकी जय हो बोलने लगेंगे। नहीं वाह, आप तो महामंडलेश्वर है, जबकि है कुछ भी नहीं, एकदम एक अक्षर निरक्षर भट्टाचार्य है। निरक्षर भट्टाचार्य, कुछ नहीं, एक अक्षर नहीं आता है। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। तो ये स्थिति, ये दशा है। क्या कर, लोग बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, उधर राजनेता बनाते हैं बेवकूफ़। वो देखो खटाखट 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 सबके खाते में 8,500 रुपया। बेवकूफ़ बनाया कि नहीं बनाया? सबको बेवकूफ़ बनाया, सब बने, और बड़ा आनंद आता है लोगों को बेवकूफ़ बनने। तो जैसे राजनीति के क्षेत्र में लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। अच्छा देखो, आपको हम बुद्धिमान बनाएं तो आपको बुरा लगेगा, ये बात बिल्कुल पक्की बात। आपको मूर्ख बनाएं, मूर्ख बनने में मज़ा आता है। तो लोग इसीलिए कथा, जितने कथा सुनने जाते हैं सब के सब महामूर्ख होते हैं। मैं तो बिल्कुल पक्का कहता हूँ। तो वृंदावन में जितने ये पूजा स्थान हैं, इन पर धर्म के नाम पर जितने लोगों की जीविका चल रही है, ये सब के सब पढ़ते होते हैं। कौन पढ़ता है? हमको एक बता दो कोई पढ़ने वाला हो। ये जितने संस्कृत विद्यालय खुले हुए हैं सब नकल कर के पास होते, पढ़ता कोई नहीं है। तो भौम इज्जत ही, तो विद्वान क्या करेगा? अपने घर में बैठा है,
मत आओ कोई हमारे पास। भौम इज्जती, वो जो भूमि से बने हुए पदार्थ हैं उनके प्रति पूज्य बुद्धि हो जाती है, लेकिन विद्वान के प्रति पूज्य बुद्धि नहीं होती। यत् तीर्थ बुद्धि सलिले, जो पानी बह रहा है तो बोलेंगे गंगा मैया है, बोले जमुना मैया। अब जमुना मैया देख लो कैसी जमुना मैया है, गंगा मैया को देख लो, साहब दुनिया भर का थूक ककार सब सीवर का पानी इसमें मिला दिया, वही बह रहा है। तीर्थ बुद्धि सलिल, उसमें तीर्थ बुद्धि है, लेकिन न करहिषित जनेषु अभिज्ञेषु, जो अभिज्ञ जन है, जो विद्वत जन है, उनके प्रति पूज्य बुद्धि नहीं होती है। ऐसे लोगों को श्रीमद् भागवत ने गाली दी है। किसने गाली दी? कृष्ण ने गाली दी है। स एव गो खरा, बोले वो गधा तो गधा नहीं है, गधे तो ये लोग हैं। अब इससे बड़ी गाली और कौन हो सकती है बताओ? मैंने तो नहीं कहा, ऐसे लोगों ने कहा, ऐसे लोगों को कहा। अब इतनी बड़ी गाली के बाद भी लोग नहीं संभलते, क्यों? कह दो तो कोई कहेगा अरे आप तो ऐसी बात कह रहे हो। मैंने एक बार सभा में यही बात कह दी थी। हमारे पूज्य थे पंडित श्रीनाथ शास्त्री जी, उन्होंने मेरे को पकड़ा है, सबके सामने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैंने कहा अखंडानंद जी कहते थे, अखंडानंद जी ने कहा, उनकी पुस्तकों में छपा हुआ है, वो तो सभा में कहते थे खुल्लम खुल्ला, कहते थे मैं तो वो हूँ, मुंह फट बाबा हूँ, मैं तो कह देता हूँ। चुप हो गए। श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री कृष्ण ने अपने मुंह से ऐसे लोगों को गधा सबसे बड़ी गाली दे दी, सबसे बड़ी गाली। लेकिन ये समाज है कि नहीं मानता है, क्या करोगे बाप? जाओ गड्ढे में। तो जब विनाश होने को होता है ना, तो ऐसी बुद्धि बन जाती है, क्या करोगे आप? तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। हम भले ही कह दें, लेकिन कोई सुनने वाला